दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के 93 गांवों में पेयजल स्रोतों की जांच शुरू हो चुकी है, जहां पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी ने कहा कि फ्लोराइड प्रभावित गाँवों में शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने सामुदायिक रूप से रिमूवल प्लांट लगाया जाएगा। देवभोग ब्लॉक के तकरीबन 93 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर 1300 से ज्यादा पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड की जाँच शुरू कर दी गई है। भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी की मांग पर पीएचई मंत्री अरुण साव ने इसके जांच के निर्देश जारी किए थे। साथ ही इस निर्देश को गंभीरता से लेते हुए पीएचई विभाग के ई पंकज ने तकरीबन जांच के लिए आवश्यक किट उपलब्ध करा दी है। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी की उपस्थिति में इस जांच अभियान की शुरुआत की गई। पीएचई के इंजीनियर BS सिदार ने अपनी तकनीकी टीम के साथ जाँच की प्रक्रिया की निगरानी की। इसके अलावा जनपद सदस्य अमितेश अवस्थी और हॉस्टल अधीक्षक उषा देवी वैष्णव भी इस मौके पर मौजूद रहे। पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी ने कहा कि काफी लंबे समय से देवभोग ब्लॉक में दूषित पेयजल की समस्या से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जहां उन्होंने सरकार से सभी प्रभावित गांवों के लिए सामुदायिक उपयोग हेतु रिमूवल प्लांट की स्थापना की मांग की है। रायपुर में एक बार फिर से बुलडोजर कार्यवाही अवैध दुकानों पर देखने को मिली, जहां रायपुर नगर निगम ने खम्हारडीह में बुलडोजर की कार्यवाही की है। काफी लंबे समय से सड़क के किनारे अवैध रूप से लगाई गई दुकानें, ठेले और गुमटियों पर बुलडोजर चलाया गया और इस कार्यवाही को लेकर के ठेले वालों में आक्रोश का माहौल है। इस कार्यवाही के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद रही। जहाँ मिली जानकारी के अनुसार रायपुर नगर निगम ने 1 महीने पहले सभी दुकानदारों और ठेले वालों को अपनी दुकानें हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद दुकानें नहीं हटाए जाने पर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है। जानकारी के मुताबिक खम्हारडीह चौक से लेकर थाने को शिफ्ट किया जाना है और इस वजह से कई दुकानें हटाई जा रही हैं। जहां थाना बनना प्रस्तावित है, इसीलिए निगम ने दुकानों को हटवाया है। वहीं जिस समय पर यह कार्यवाही हो रही थी, उस दौरान बहुत गहमा गहमी की स्थिति निर्मित हो गई। बाद में विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर पहुंचे थे और दुकानदारों से बातचीत की थी। निगम के अधिकारियों ने बताया कि ठेले और गुमटियों के कारण आए दिन सड़कों पर यातायात प्रभावित होता था, लेकिन दुकान के आने वाले लोग भी अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़े कर देते थे, जिसके कारण ये जाम लगता था। सभी ठेले और गुमटियों को पहले से ही नोटिस जारी कर दुकान हटाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद अब सभी के अवैध अतिक्रमण को यहाँ पर हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। महिलाओं के खिलाफ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अपना विरोध व्यक्त करने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए महिला कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 10 सितंबर के बाद महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। तो वहीं रायगढ़, भिलाई और ISBT में दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं और इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के साथ ही पूरे प्रदेश भर से पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की महिलाओं के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं इस प्रदर्शन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, उनके खिलाफ प्रदेश की सभी महिलाओं में आक्रोश है। महिला कांग्रेस इसका विरोध करती हैं और जल्दी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। वहीं आज भी कांग्रेस ने अपना मौन प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय मौन प्रदर्शन किया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है और इसके बहाने भाजपा अपना माहौल पूरे प्रदेश में बनाने जा रही है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा अब अपनी सदस्यता अभियान के जरिए नगरीय निकाय चुनावों की तैयारी भी कर रहा है। यही बड़ी वजह है कि इसी बहाने बिलासपुर समेत प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही इसके बाद मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर काम शुरू होगा। बुधवार को शाम 4 बजे व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय भी जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को देश के सभी प्रदेश मुख्यालयों में एक साथ सदस्यता अभियान का श्रृंखलेश किया गया और इसी कड़ी में बुधवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सदस्यता अभियान की शुभारंभ होने जा रही है। जिला भाजपा ने भी सदस्यता अभियान को सफल बनाने की दृष्टि से व्यापक अपनी तैयारी कर ली है।
छत्तीसगढ़ में शराब और बियर के दाम में 160 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। जहां शराब प्रेमी ने कहा कि गरीब आदमी कहां जाएगा, बहुत परेशानी हो रही है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर से शराब की कीमतों में 160 रुपए तक का इजाफा हो गया है। अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर की कीमत तकरीबन 40 रुपए तक बढ़ गई है, तो वहीं बियर के रेट भी 30 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। प्रदेश में 6 माह में ये लगातार दूसरी बार है जब शराब के दाम बढ़ाए गए हों। शराब की बढ़ी हुई नई दरें भी 1 सितंबर से लागू कर दी गई हैं और इसके पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद पीने वाले निराश हैं। उनका कहना है कि गरीब आदमी कहां जाएगा, आदत तो डलवा दी, पीते खाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा व्हाइट एंड ब्लू, फ्रंटलाइन, विंडसर, साथ ही रॉयल पैसन, ऑप्टर, डार्क, साथ ही ऑल सीजन, व्हाइट रैबिट, ब्लैक एंड व्हाइट, साथ ही 100 पाइपर्स डिलक्स, एसी ब्लैक, डबल ब्लैक के साथ ही जम्मू डिलक्स विस्की के भी रेट यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। रायगढ़ जिले के 36 देसी और विदेशी शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 17 देसी और 19 विदेशी दुकानें हैं, जिनमें कई शराब की दुकानों में उनके मनपसंद ब्रांड की शराब नहीं मिल पाती है, जबकि बार में अधिकतर ब्रांड उपलब्ध होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अब ऑनलाइन सिस्टम भी सरकार अपनाने की तैयारी में है, जिसको लेकर भी सरकार आगे की रणनीति पर चर्चाएं कर रही है। स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते मामले को लेकर एक बार फिर से अलर्ट है, जहां 11 नए मरीजों की पुष्टि एक बार फिर से हो चुकी है। धीरे धीरे स्वाइन फ्लू के मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। एक बार फिर से 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं 1 महीने के भीतर जिले में केवल बिलासपुर जिले में 136 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों की जानें चली गई हैं। बढ़ते मामले को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम को लेकर टीम को सक्रिय कर दिया है, ताकि मरीजों की समय रहते पहचान कर उनके इलाज की व्यवस्था की जा सके। मंगलवार को भी मिले मरीज शहरी क्षेत्र के रहने वाले थे और इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि स्वाइन फ्लू शहरी क्षेत्र में तेज गति से फैल रहा है। रोजाना औसतन 10 से 11 मरीज मिल रहे हैं और यदि जल्दी स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो स्वाइन फ्लू का वायरस और भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। बिगड़ती स्थिति को देखकर CMHO डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव ने जिलेवासियों को गाइडलाइन का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। और अब खबर हाथियों के अपडेट्स को लेकर, जहां बिलासपुर और कोरबा की सीमा पर हाथियों का दल पहुंचा हुआ है, जहां अब तक 3 महिलाओं को कुचलकर इन हाथियों के दल ने मार डाला है। खबर छत्तीसगढ़ के हफ्ते भर से अधिक समय तक छाता के जंगल में रहने के बाद अब नर हाथी चापा जांजगीर के जंगली के रास्ते बिलासपुर के वनों के होते हुए कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत स्थित ग्राम बगदेवा के जंगलों में पहुंच चुका है और ये गाँव कोरबा और बिलासपुर की सरहदी सीमा पर स्थित है। इसी के साथ ही गांव के करीब नर हाथी की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बंद करा दिया है, ताकि हाथी को कोई नुकसान न पहुंचे। साथ ही कोरबा और बिलासपुर के वन विभाग से जुड़े कर्मचारी हाथी की हर एक स्थिति पर अपडेट कर लगाए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि हाथी को रिहायशी इलाकों से जुड़ जंगल में रखा जाए। साथ ही बात करें तो यहाँ जो है हार मानकर वन विभाग ने अपना ऑपरेशन हालांकि अभी तक बंद कर दिया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां मड़िया पार पोला महोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल होने पहुंचे, जहां 60 से ज़्यादा बैल एक साथ दौड़े। 61 सालों से ये लगातार परंपरा चली आ रही है। दरअसल दुर्ग के मड़िया पार गांव में CM विष्णुदेव साय ने बैल दौड़ को हरी झंडी दिखाकर पोला महोत्सव की शुरुआत की और इस दौरान एक साथ 60 बैल दौड़ाए गए। ये परंपरा लगभग 61 सालों से चली आ रही है, जहां CM साय ने कहा कि यहां पहली बार बैल दौड़ देखने का अनुभव मिला। पोला त्योहार किसानों का खेती किसानी से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है और ये हमारे जीवन में कृषि और पशुधन का महत्व बताता है। घरों में नदियाँ और साथ ही बैल और जातापूरा का पूजन करके घर में जो है धन धान्य से परिपूर्ण करने की प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा बात करें तो राजधानी में मुख्यमंत्री निवास में तेजापूरा त्योहार धूमधाम से मनाया गया था, जहां विशेष साज एवं सज्जा के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची थी। CM विष्णुदेव साय ने पत्नी कौशल्या साय के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और दोनों ने मिलकर मिट्टी के बैल को रस्सी से खींचकर के अपनी परंपरा भी निभाई थी। रायपुर कुंभ में गणेशोत्सव को लेकर के अब गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। पंडाल में CCTV अनिवार्य रूप से निगरानी करनी होगी और इनके नियमों का पालन करना होगा। गणेशोत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने अपनी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एडिशनल कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने गणेशोत्सव समितियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक OP शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गणेशोत्सव के दौरान सभी समितियों को NGT के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही शांति भंग नहीं करने की भी अपील की गई है। बैठक के दौरान गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों से ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने को कहा है।
साथ ही तमाम तरह के गाइडलाइन एडवाइजरी के तौर पर यहाँ जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे तक ये मुठभेड़ चली, जहां हथियार विस्फोटक बरामद हुए हैं। बीजापुर में 13 नक्सली अभी तक पकड़ लिए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर 3 सितंबर को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में तकरीबन 9 नक्सलियों को मार गिराया है, जिनमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों के शव और SLR राइफल, 303 और 315 बोर के राइफल विस्फोटक बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र के बैलाडीला की जंगल की है, जहां बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 घंटे तक ये मुठभेड़ जारी रही। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक कुल 153 नक्सली जो है मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें टॉपर्स को अगर जीतते हैं तो 51,000 रुपये कैश राशि इनाम स्वरूप प्रदान करी जाएगी। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को 51,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाली है। राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति परीक्षा आयोजित कर रहा है, जिसमें कुल स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट जो है प्रदान करेंगे। संगठन के प्रांत संयोजक इरन्ना सपारे और सुबोध राठी के मुताबिक प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। आयोजकों के मुताबिक इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के बीच गाय के प्रति नॉलेज देना है। वर्तमान पीढ़ी को गाय का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाना है। कहीं न कहीं समाज गोपालन से दूर हो रहा है, जिसके कारण गाय को लावारिस सड़कों पर छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से इस इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन दे रही है, जहां बिलासपुर में दीपक बैज ने इसी कड़ी में कहा कि शायद सरकार पूरी तरह फेल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लचर कानून व्यवस्था और महिलाओं के बढ़ते अपराध अत्याचार के मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेसियों के नेतृत्व में काली पट्टी लगाकर अपना मौन प्रदर्शन किया। धरना के बीच छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। राज्यपाल जिलों में बैठकें ले रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ दीपक बैज ने कहा कि सरकार घटनाओं को रोकने में असफल साबित हुई है। पूरे प्रदेश में माता बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार केवल अपनी वाहवाही में लगी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था और कोटा में मासूमों की मौत पर उन्होंने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह की नसबंदी, आंख फोड़वा और गर्भाजय जैसे कांड हो चुके हैं। सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।